हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये दोनों स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन संख्या 4 व 5 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके ये सवाल दोनों अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार ये सवाल आपके अच्छे समझ में आ गए तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र और छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र और छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 9th वाली एक्सरसाइज जो है 1.1 से लेकर के जो हमारी है एक्सरसाइज है वहाँ पे जो है आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी, तो वो जाके जरूर देखें। जो हमारा चैप्टर 6 है वो वाली प्लेलिस्ट उसमें ओपन करोगे तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएंगी, एक्सरसाइज 6.1 वाली। जो पहले वाली वीडियो है वो भी आपको मिल जाएंगी, 3 वीडियो इंट्रोडक्शन वाली हैं। उसमें मैंने रेखाएं समझाई, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, फिर कोण समझाए, कोण कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, तो वो जाके जरूर देख लें। अगर वो देख लोगे तो आपके सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन संख्या चौथा है उसे हम हल करेंगे। और जो चौथा सवाल है उसका दिया जाए, ये है हमारा, जो देखा जाए तो ये चित्र दिया है, इस चौथे की आकृति दे रखी है। तो लिखा है निम्न आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOV क्या है, एक सरल रेखा है। AOV क्या है, एक रेखा है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चौथा है, इसका फिगर ये दे रखा है, आकृति दे रखी है। तो जो रेखा है x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड के, यानी जो है x और प्लस वाई है किसके बराबर, W प्लस जेड के बराबर है। यहां दे रखा है, यानी ये AOB एक रेखा है, इसको सिद्ध करना है। ये एक रेखा है, हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बनने वाला जितने बार कोण होते हैं उसका मान 180 अंश के बराबर होता है। चाहे कितने भी सरल रेखा पर कितने भी कोण बन जाए, उसका जो टोटल योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा, इसका योग। और एक बिंदु पर बनने वाले जो कोण जितने बार होते हैं उनका टोटल योग कितना होता है, 360 अंश के बराबर होता है। तो हम इस चित्र के माध्यम से हम आसानी से हल कर लेंगे यहाँ पे। तो जो चौथे सवाल है यहाँ पे हल कर लेते हैं उसको यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे चौथी सवाल को, ठीक, हल करेंगे। ठीक, यहां जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो दिया तो यह x प्लस वाई बराबर दिया है W प्लस जेड दिया है। ठीक है, और हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि, यानी एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग, लिखेंगे कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग, कोणों का योग, योग मीन्स होता है जोड़। ठीक है, योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखा जाए तो ये बिंदु O है, बिंदु O पर बनने वाले जितने बार कोण हैं उसका योग 360 डिग्री के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए, यानी x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड, यानी सब चारों कोण बने इनका योग 360 के बराबर होगा। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड बराबर होगा कितना, 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और इसको हम समीकरण 1 मान लें। क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1
मान लेंगे। ठीक, अब जो दिया है उसे लिखेंगे। क्या दिया है? दिया है हमें x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दिया। कितना दिया? w प्लस जेड। कहने का मतलब ये है कि हम x प्लस वाई के बराबर में हम w प्लस जेड भी लिख सकते हैं। x प्लस वाई के बराबर w प्लस जेड भी लिख सकते हैं और w प्लस जेड के बराबर हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 को लिख लेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर है 360 के। ठीक है, यहां तक मुझे आशा है कि यहां तक आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो हम क्यों ना इसकी जगह, हम इतने की जगह w प्लस जेड की जगह यहाँ पे जो दिया है w प्लस जेड की जगह रख दें हम x प्लस वाई को, या x प्लस वाई के बराबर में रख दें हम w प्लस जेड रख दें। और हमें जो यहाँ पे दिखाना है वो दिखाना क्या है? यहाँ दिखाना है a o b क्या है? एक रेखा है। यानी इसको दिखाना है कि a o b क्या एक रेखा है सरल। तो इसको दिखाना है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसे दिखाना है तो हम जो है w प्लस जेड की जगह रखेंगे क्या? x प्लस वाई। w प्लस जेड जहां पे है वहां पे हम x प्लस वाई रख देंगे। तो x प्लस वाई तो है ही है, प्लस w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई रख देंगे यहाँ पे जो दिया है उसे। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर का हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो 1x और 1x हो जाएगा 2x। ठीक, प्लस का 1y और 1y 2y हो जाएगा, बराबर का 360 हो जाएगा। यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा। प्लस और प्लस प्लस होता है, 2 से 2 कटेगा, क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, बराबर का 360 आ जाएगा। ठीक है, बराबर का कितना आ गया? 360 आ गया। अब हम निकालेंगे x प्लस वाई बराबर निकालेंगे, तो जो बराबर के उस तरफ है 360 वो आ जाएगा अंश में, और जो गुणांक है x प्लस वाई का वो आ जाएगा हर में। भाग देंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और रखा है 0, 0 लिख लेंगे। ठीक, तो यहां से देखा जाए x प्लस वाई बराबर का हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 अंश होगा। और ये किससे हुआ है? रैखिक युग्म अभिग्रत से। लिख देंगे इसे, रैखिक युग्म अभिग्रहित से लिख दिया। ठीक है, मुझे आशा है यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। रैखिक युग्म अभिग्रत से यानी हमने जो चित्र बनाए थे, यानी एक सरल रेखा पर, यानी मान लो एक सरल रेखा होती है, उस पर बनने वाले जितने बार कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 अंश के बराबर है होता है। तो यहां देखा जाए तो ये ए ओ बी क्या है? एक रेखा है, इस पर बनने वाले कोणों का योग कितना? 180 अंश के बराबर होगा। तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश है। तो क्यों ना हम यहाँ पे ए ओ बी एक क्या होगी हमारी? ए ओ बी एक क्या होगी? एक सरल रेखा होगी। ठीक है, लिखेंगे अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। यही हमें दिखाना था सवाल के अकॉर्डिंग। सवाल में यही कह रहा था कि निम्न आकृति, हमें आकृति ये दे रखी थी, यहाँ पे जो है आकृति ये दे रखी थी। आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी क्या है? एक रेखा है। ए ओ बी यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, इसे यहां लिख सकते हैं इति सिद्धम, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो है सिद्ध कर लिया है कि ए ओ बी क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। यहां से इसे समझो, जैसे कि हमारा अगर ये ज्ञात करना होता है, यानी हमें यहाँ पे अनुपात दे रखे होते हैं तो ज्ञात करना होता, तो एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो ये सरल रेखा ए ओ बी पर क्या बनना है? एक्स और वाई कोण बनना है दो।
तो इनका योग 180 अंश के बराबर होगा, इसलिए ए ओ बी क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। तो मुझे आशा है कि यहाँ से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा जो 5वां सवाल है हम उसे भी सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो आप, मुझे आशा है कि वो भी सवाल अच्छे से समझ जाएंगे, तो बने रहिए ऐसे ही अंत तक वीडियो के। तो अब हम जो है हमारा 5वां सवाल है उसकी आकृति को देख लेते हैं, फिर इसको हल कर लेंगे। ठीक है, हल करना है, कह रहा है कि यहां देखा जाए, ये जो है कह रहा है कि दी गई आकृति में, आकृति ये देखिए, तो दी गई आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू क्या है, एक रेखा है। किरण कह रहा है कि किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण जो है कौन सी, ओ और आर, ओ और आर रेखा क्या पी क्यू पर क्या है, लंब है। किरणों पी क्यू यानी किरणों पी और क्यू तथा ओ आर, सॉरी ओ पी, यहां पे दे रखा है ओ और पी तथा ओ कहाँ है, यहाँ पे ओ और आर के बीच में एक, यहां देखा जाए तो ओ एस क्या है, एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि हमें कोण आर ओ एस बराबर सिद्ध करना है 1/2 कोष्टक में कोण पी क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस होता है, ये सिद्ध करना है। कहने का मतलब आर ओ एस बराबर है 1/2 के कोण जो है क्यू ओ एस, यानी क्यू ओ एस और माइनस है क्या पी ओ एस के। ठीक है, यहां से देखा जाए तो ये माइनस है। ठीक है, पी क्यू आर के बराबर है ये। ठीक, तो यहां से हम आसानी से इसे भी हल कर लेंगे। तो यहां से हल कर लेंगे, सबसे पहले जो दिया है आकृति में उसे लिख लेंगे। तो 5वें सवाल को यहां पे हल कर लें। ठीक, तो दिया क्या है, ये दिया है, यानी जो किरण ओ आर है, जो किरण ओ आर है वो रेखा पी क्यू पर क्या है, लंब है। इसे लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, लिखेंगे दिया है ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। जब ये रेखा यहां पे लंब होगी तो हमारा जो कोण होगा, लिखेंगे इसलिए जो हमारा कोण होगा, जैसे कि कोण देखा जाए तो यहां से कोण बनना है कौन सा, एक तो बनना है क्यू ओ आर बनना है। क्या बनना है, या आर ओ क्यू कह सकते हैं। कोण आर ओ क्यू बराबर किसके होगा, कोण पी क्यू आर के। यहां से देखा जाए, यहां से पी ओ क्यू क्या है, एक सरल रेखा है। यहां पे जो ये देखा जाए तो ये ओ और आर क्या है, लंब है इस पर। ओ आर लंब है किस पर, पी क्यू पर। तो हमारा यहां से यहां तक का ये कोण टोटल, यहां से यहां तक क्या होता है, यहां से यहां तक टोटल जो सरल रेखा होती है उस पर बनने वाले जितने भी कोण होते हैं उसका योग होता है 180 अंश, 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां से 90 अंश का हो गया। जब ये वाला कोण जो है, कोण देखा जाए तो आर ओ क्यू कोण है, क्या है, कोण आर ओ क्यू क्या है, 90 अंश है। तो हमारा जो कोण होगा पी ओ आर बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से यही लिख लेंगे, लिखेंगे कोण जो है पी ओ आर, कोण पी ओ और आर, कोण पी ओ और आर बराबर है किसके, कोण जो है किसके, आर ओ क्यू के। यानी पी ओ आर बराबर है आर ओ क्यू के, आर ओ क्यू। और ये क्या है, ये 90 अंश का है। ठीक है, ये क्या है, बराबर 90 अंश के चित्र में दिया है। ठीक, 90 अंश दिया। जो अब होगा वो लिखेंगे, जो कोण होगा कौन सा, पी ओ आर होगा क्या, जब ये एक दूसरे के बराबर है तो ये 90 अंश का ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, जब ये वाला कोण यहां से 90 अंश का है तो ये भी कोण 90 अंश होगा टोटल योग 180 अंश का होगा। ठीक है, ठीक, तो मुझे आशा है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो कोण पी
ओ एस, कोण पी ओ एस और कोण एस ओ आर कितने के बराबर होगा? ये 90 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कोण पी ओ एस, क्या लिखेंगे? कोण जो है पी ओ एस लिखेंगे, कोण पी ओ एस प्लस कोण पी ओ एस हो गया, कोण लिखेंगे आर ओ एस लिख लो। ठीक है, क्या लिख लो? आर ओ एस लिख लेते हैं। ठीक है, कोण आर ओ एस लिख लो, कोण आर ओ एस लिख लो या कोण एस ओ आर लिख लो, बात एक ही है। और ये बराबर किसकी होगा? ये बराबर होगा 90 अंश के। ठीक है, ये बराबर किसके हो गया? 90 अंश के हो गया बराबर। ठीक है, अब हमारा जो है इसको क्या करेंगे? जो हमारा POS है, POS को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, जो POS है उसको पक्षांतर कर देंगे, तो हमारा जो कोण आएगा वो ROS बराबर निकालेंगे। ROS बराबर कोण निकालेंगे, यहाँ कैपिटल है। ठीक है, ROS बराबर निकालेंगे तो 90 माइनस का हो जाएगा कितना? कोण POS। ठीक है, POS माइनस का हो जाएगा, तो मुझे ऐसा है पक्षांतर आप जानते होंगे सभी बच्चे, यानी ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं? यहाँ पे ROS जोड़ देते हैं। क्या होता है? यहाँ से ROS, यहाँ से दिमाग लगाना है थोड़ा सा, जो हमारा ROS है क्या करेंगे? दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ROS, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, यहां से एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों में कोण जो है ROS जोड़ने पर, क्योंकि यहां पे ROS है तो उस तरफ जाएगा तो हमारा 1/2 हो जाएगा, इसलिए हम दोनों पक्षों में ROS जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पक्ष ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो यहां से जोड़ेंगे तो कोण ROS तो है पहले से, और इसको जोड़ देंगे क्या? प्लस का कोण ROS जोड़ेंगे बराबर का 90 माइनस का कोण POS प्लस कोण जोड़ेंगे ROS, दोनों पक्षों में जोड़ लेंगे। ठीक है, यहां से मुझे आशा है कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक ROS और एक ROS तो हो जाएगा 2 कोण ROS हो जाएगा बराबर का करेंगे, तो यहां से क्या करें? इसको एक साथ ले लेते हैं, यानी 90 डिग्री माइनस का कोण क्या करेंगे? यहां इसको ROS इस वाले को ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इस वाले को प्लस वाले को ले लेते हैं, इस वाले को यहां से नहीं लेते हैं, इसको प्लस वाले को ले लेते हैं। ठीक है, कोण जो है क्या हो जाएगा? प्लस का 90 प्लस ROS बराबर का माइनस का, इसे लिखेंगे POS लिख देंगे। ठीक है, POS लिख देंगे। ठीक, अब यहां से जो है हल करेंगे आगे, तो यहां से जो हम जो है इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिख देंगे कोण QOS लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा कितना? 2 कोण ROS बराबर हो जाएगा कितना? इसकी जगह लिखेंगे QOS लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? यहाँ पे QOS लिख देंगे, QOS और माइनस का ये हो जाएगा माइनस का कोण POS। अब यहां से समझेंगे ये कैसे आया, QOS कैसे आया, यहां से समझ लेंगे इसे आसानी से। इस पेज पर समझ लेते हैं इसके माध्यम से। ठीक, तो जैसे कि QOS निकालना है, मैंने निकालना है QOS निकालना है, कोण QOS निकालना है, तो हम क्यों ना इसमें यानी क्या करें? यहाँ पे जो है QOS निकालना है तो हमें क्या करना होगा? कोण जो है SOR, कोण SOR करके या ROS और प्लस कोण कौन सा करना पड़ेगा? कोण करना पड़ेगा हमें ROQ, कोण कौन सा? ROQ करना पड़ेगा, ROQ करेंगे तो ROQ किसके बराबर है? 90 अंश के बराबर है।
तो कोण QOS बराबर लिखेंगे कोण, इसको लिख लें SOR लिखा है तो इसे लिख दें ROS लिख लें, प्लस का 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मुझे आशा है यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां दिया है क्या, यहां 90 कितना दिया, 90 प्लस का दिया है ROS, 90 प्लस का ROS दिया है, तो हमने इसकी जगह लिखा है क्या, कोण QOS लिखा है यहां से। ठीक है, तो हमने यहां से ये ज्ञात किया है, तो ये ज्ञात करने के लिए जो कोण होगा ROS प्लस कोण होगा कौन सा ROQ, दोनों को जोड़ेंगे तभी आएगा। और इसका मान कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे जो लिखा है इसकी जगह हमने लिख दिया QOS लिख दिया है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है। आगे इसे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर हमें निकालना है क्या, कोण ROS निकालना है। तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या होगा, कोण QOS माइनस का कोण POS बटे हो जाएगा कितना, बटे हो जाएगा 2। ठीक, यानी जो गुणांक है कोण ROS का वो पहुंचेगा किसमें, हर में पहुंचेगा, और जो बराबर का उस तरफ वाला है वो क्या, अंश में पहुंचेगा। ये तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ROS बराबर लिख सकते हैं 1/2 को बाहर निकालेंगे, गुणा में कर देंगे जो कोष्टक में कोण QOS माइनस का कोण POS। यहां से देखा जाए तो यही हमें, मुझे आशा है कि यही हमें सिद्ध करना था कि कोण ROS बराबर सिद्ध करना था 1/2 कोण QOS माइनस का कोण POS। तो यही हमारा यहाँ पर इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पर यही आया, तो लिख देंगे इसे इति सिद्धम, इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक, मुझे आशा है कि ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका जो चित्र है ये है 5वां। इस चित्र के माध्यम से हमने ये जो है सिद्ध कर दिया कि हमारा जो कोण होता है, यहाँ से कोण ROS बराबर होता है 1/2 कोष्टक में कोण QOS माइनस का कोण POS के बराबर होता है। इस चित्र के माध्यम से हमने सिद्ध किया। ठीक, तो मुझे आशा है कि ये भी आपके अच्छी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 4 व 5 को इस वीडियो में सॉल्व किया है, तो ये आपके अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक्सरसाइज जो है 6.1 का जो लास्ट सवाल 6 रह गया उसके साथ होते वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।